नमस्कार मित्रों, मैं इला मनोभाव के साथ आज पुनः उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष संस्कृत संबंधी 10 रोचक तथ्यों को लेकर के। दोस्तों, हमारी भाषा इतनी महत्वपूर्ण भाषा है जो कि अनेक रोचक तथ्यों से भरी हुई है। आज सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसमें से सर्वप्रथम है प्राचीनतम भाषा। दोस्तों, संस्कृत अत्यंत प्राचीनतम भाषा है। एक ऐसी भाषा जो वेदों से लेकर के अब तक चली आ रही है। वेद वो साहित्य है जिन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं या श्रुति साहित्य कहते हैं। अर्थात जब केवल सुनकर के किसी साहित्य को याद किया जाता है या बताया जाता है, उस साहित्य को हम श्रुति साहित्य कहते हैं। और जब लेखन का प्रारंभ नहीं हुआ था, तब से ये जो श्रुति परंपरा है चली आ रही है। अर्थात ये जो संस्कृत हमारी जो भाषा है, ये उस काल से चली आ रही है जब लेखन का आरंभ भी नहीं हुआ था। तो ये भाषा कितनी प्राचीन है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 5000 साल पूर्व से चली आ रही है, परंतु मुझे लगता है कि ये उससे भी अधिक प्राचीन है। तो संस्कृत सबसे पहली बात ये कि ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। नंबर 2, अनेक भाषाओं की जननी। दोस्तों, संस्कृत न केवल एक सबसे प्राचीन भाषा है, बल्कि अनेक भाषाओं की जननी भी है, यानी कि अनेक भाषाओं की माता भी है। जननी का अर्थ है जन्म देने वाली, यानी कि माता। तो क्योंकि हम यहाँ पर संस्कृत को अनेक भाषाओं की जननी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संस्कृत एक मूल भाषा है और उससे उसके रूपांतरण से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। अगर हम सबसे पहली बात, जो संस्कृत है वो भारतीय परिवार की भाषा है। और अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें तो हिंदी, संस्कृत से निकलने वाली भाषाओं में सबसे प्रथम हिंदी, गुजराती, मराठी, द्राविड़ भाषाएं, बांग्ला और भी अनेक भाषाएं हैं। द्राविड़ भाषाओं में मलयाली, तेलुगु, तमिल इत्यादि सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तमिल जो है वो संस्कृत से भी प्राचीनतम भाषा है, परंतु अगर वेदों को देखें हम तो वेदों के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है, क्योंकि वेद हमारे जो है संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो संस्कृत ही सबसे मूल और प्राचीन भाषा है। मलयालम भाषा में सबसे अधिक मात्रा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए द्रविड़ सभी भाषाओं का जो उद्भव है वो संस्कृत से ही हुआ है। न केवल भारतीय भाषाएं ही, बल्कि जर्मन, रूसी और अनेक भाषाएं जो है, नेपाली इत्यादि भाषाएं भी जो है, तिब्बती भाषा जो है, वो सभी संस्कृत से ही निकली हैं। तो इसलिए जो संस्कृत है वो अनेक भाषाओं की जननी भी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3, वैज्ञानिक भाषा। दोस्तों, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसा कि मैंने आपको सबसे प्रथम दिवस में भी बताया था कि नासा ने अभी स्वीकार किया है कि संस्कृत जो भाषा है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे उत्तम भाषा है। यदि हम नासा द्वारा या फिर सैटेलाइट से पृथ्वी पर जो संदेश भेजे जाते हैं, उस प्रोग्रामिंग के लिए भी संस्कृत ही सबसे श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि यही एक भाषा है जिसमें शब्दों के स्थान परिवर्तित होने पर जो है वो उसका वाक्य का जो अर्थ है वो परिवर्तित होता नहीं है। इसलिए संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है। और इसके साथ ही अनेक ज्ञान विज्ञान की भाषा भी संस्कृत है। तो अभी नासा ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसको मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत किया था एक वीडियो के माध्यम से। तो उसमें भी ऐसा ही बताया गया था कि जो संस्कृत है वो अभी सबसे वैज्ञानिक भाषा के तौर पर उभर करके हमारे समक्ष आ रही है। तो इसलिए संस्कृत है सबसे वैज्ञानिक भाषा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4, ज्ञान विज्ञान की भाषा। दोस्तों, संस्कृत जो है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों की भाषा है। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? जी हाँ, ये संभव है, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और जितने भी हमारे ज्ञान संबंधी ग्रंथ हैं, जो हमारी आत्मा, अध्यात्म और मानव मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि जो हमारी बुद्धि से संबंधित है,
वो सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, चिकित्सा इत्यादि जितने भी विज्ञान संबंधी जितने भी पुस्तकें हैं वो भी केवल संस्कृत से ही संबंध रखती हैं। इसलिए जो हमारी भाषा जो संस्कृत है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों से ही संबंध रखती है। इसलिए यह भाषा ज्ञान और विज्ञान दोनों की भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले रोचक तथ्य को। ध्वनियों का विज्ञान। दोस्तों, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें ध्वनियों का भी एक अलग विज्ञान है। आप कहेंगे ये कैसे संबंध है? जी हाँ, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पर स्वर और व्यंजनों के अलग अलग स्थानों को बताया गया है कि कौन से जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, किन ध्वनियों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, किनका नासिका से होता है, किनका मूर्धन्य से होता है और किनका तालव्य से होता है। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान को इस भाषा में बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया गया है, जो कि किसी अन्य भाषा में हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो भाषा है, संस्कृत जो भाषा है, वो ध्वनियों के विज्ञान के साथ भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। साथ ही आपको जानकर के खुशी होगी कि यहाँ पर स्वर विज्ञान का भी एक अलग विषय है। तो यहाँ पर स्वर विज्ञान का ज्ञान भी हमें इस भाषा के माध्यम से ही होता है। तो ये था ध्वनियों का विज्ञान संबंधी तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की पूर्णता। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत व्याकरण एक ऐसी व्याकरण है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, तार्किक है और सिद्धांतिक है। जी हाँ, महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी है, जिसे 8 भागों में बांटा गया है और जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और तार्किक है, जिसके एक छोटे से सूत्र के माध्यम से भी एक बड़े से रहस्य को हम जान सकते हैं। तो संस्कृत का जो व्याकरण है वो पूर्णतः स्पष्ट और सैद्धांतिक है। तो ये भाषा जो है एक उत्तम व्याकरण से संबंध रखती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले तथ्य को। सबसे समृद्ध भाषा। जी हाँ दोस्तों, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हर भाषा में कुछ लाख ही शब्द होंगे। जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो शायद पूरी अंग्रेजी भाषा में ही 8 से 10 लाख शब्द हैं, परंतु संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका शब्द विज्ञान सबसे बड़ा है, जिसमें शब्दकोश इतना समृद्ध है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, संस्कृत के शब्दकोश में शब्द हैं 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख। अगर आपको मेरी बात में यकीन ना हो तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्द हैं, जिसके साथ संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा की श्रेणी में आ जाती है। तो ये था एक और रोचक तथ्य। धार्मिक भाषा। जी हाँ, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूर्ण रूप से धार्मिक भाषा के तौर पर भी हम जानते हैं, क्योंकि हमारे वेद, पुराण, इतिहास और सभी दर्शन शास्त्र इत्यादि सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हमें प्राप्त होते हैं, जिनका बाद में रूपांतरण किया गया या फिर जिनका अनुवाद किया गया। तो ये जो भाषा है ये सबसे धार्मिक भाषा के तौर पर भी जानी जाती है। आज भी हमारा संपूर्ण कर्मकांड संस्कृत भाषा में ही निहित है, जहां पर मंत्र, स्तुति इत्यादि हमें दिखाई और सुनाई देते हैं। तो ये है धार्मिक भाषा। अगला तथ्य है अपशब्द रहित भाषा। जैसा कि मैंने आपको प्रथम दिवस में ही बताया था कि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी अपशब्द नहीं है। अपशब्द यानी कि कोई भी बुरे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इसलिए ये जो भाषा है वो शुद्धता और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। इसीलिए संस्कृत को यहाँ पर अपशब्द रहित भाषा की श्रेणी में रखा गया है। तो ये है अपशब्द रहित भाषा, यानी कि गाली गलौज से रहित भाषा। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम और 10वां तथ्य ये है शब्दों की अद्भुत सटीकता। जी हाँ दोस्तों,
संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं, जो कि उस शब्द के अर्थ को बहुत ही अच्छी प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि अगर हम बात करें कुछ शब्दों की, जैसे अगर हम सोल, सोल यानी कि आत्मा, जब इंग्लिश के सोल शब्द को हम कहते हैं जिसका अर्थ होता है आत्मा, परंतु आत्मा जो शब्द है वो अपने आप में परिपूर्ण है। पर यदि हम सोल की बात करें तो वो सोल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का सोल शब्द, वो आत्मा शब्द की को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक और विशेषता है, वो है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। जैसे कि अगर हम बात करें गति शब्द की, अगर गति शब्द की हम बात करते हैं जिसका अर्थ होता है चलना या गतिमान होना। गति का अर्थ मृत्यु से भी है और गति का अर्थ परिस्थिति से भी है। तो एक शब्द से अनेक शब्दों को व्यक्त करना और एक ही शब्द से को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना या दिखाना या बताना, यहाँ पर इस भाषा की एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर एक इसकी विशेषता है इस भाषा की। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ आपके समक्ष 10 महत्वपूर्ण तथ्य संस्कृत भाषा से संबंधित आज रखे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी, ये तथ्य जो है आपको रोचक लगे होंगे, आपके लिए एक नई जानकारी रही होगी। तो आज केवल इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।